एक समय की बात है, एक पुराने हवेली में जो एक छोटे से गांव में स्थित थी। इस हवेली की कई कहानियां थीं, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने इसे भूतिया बना दिया। उस समय की बात है, एक युवक नाम करण साहिल गांव में आया था। उसका उद्देश्य था कि वह हवेली की मिस्ट्री को सुलझाकर उसकी कहानी को लिखे। साहिल ने अपने दोस्तों से सुना कि रात को हवेली में भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं और अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। एक दिन साहिल ने अपने कैमरे को लेकर हवेली में प्रवेश किया। रात के समय वह अपनी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कुछ अद्भुत चीजें देखीं, जैसे कि दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं, वस्त्रागार की आवाजें सुनाई देती हैं और अलग अलग कमरों से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। साहिल हैरान हो जाता है, लेकिन वह अपनी मिशन के लिए अधिक जानकारी जुटाने का फैसला करता है। वह दिन रात हवेली में रहकर अद्भुत घटनाओं का सामना करता है। साहिल की मेहनत और संघर्ष से उसके पास कई सबूत आते हैं जो दिखाते हैं कि इन घटनाओं के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आखिरकार साहिल को समझ में आता है कि यह भूतों की आत्माओं की अनबुद्ध यात्रा की कहानी है, जो उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए बंद दुनिया में फंसी हुई हैं। साहिल ने इस कहानी को लिखा और यह बेहद रोचक और भयानक कहानी बन गई, जिसने लोगों की रुचि पकड़ ली। उसकी इस कविता में लोगों ने वो दुनिया देखी जिसे वे पहले कभी नहीं देख पाते थे, और तब से वह हवेली न केवल भूतों की कहानियों से भर गई, बल्कि उसमें उनकी यात्रा की भी। ये कहानी साबित करती है कि अक्सर हमारी दुनिया में वो अनदेखे ही होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। किसी रात की बात है, एक पुराने हॉन्स में एक भूतनी कहानी घटित हुई। वह हॉन्स बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था और उसकी दीवारों पर जड़े थे कई सालों से काले और डरावने दाग। गांव के लोगों की कहानियों में सुना जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने हॉन्स के अंदर दिखाई देने वाले छायाएं देखी थीं। एक दिन गांव के एक युवक नाम करण सोमनाथ ने अपने दोस्तों के साथ उस हॉन्स का पता लगाने का फैसला किया। वे रात के समय हॉन्स के पास पहुंचे और उसके दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे की कठिन लकड़ी अपनी जगह से हिली और वे आस्था से धारण करते हुए हॉन्स के अंदर प्रवेश कर गए। हॉन्स के अंदर की दिलचस्पी भरी बातें देखकर वे चौंक गए। वे दीवारों पर लगे डरावने चित्र और अजीब अजीब आवाजों की बराबरी में अपनी खोज में जुटे रहे। सोमनाथ एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि यह हॉन्स किसी ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर के रहने के लिए बनवाया गया था, और उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होती रहीं। एक रात जब चांदनी की रात थी, सोमनाथ और उसके दोस्त वापस हॉन्स के पास गए। उन्होंने देखा कि हॉन्स की खिड़कियों से अजीब रोशनी बाहर आ रही थी, और वह देखने में डरावनी नहीं बल्कि प्रेम भरी थी। एक हाथ में लाल गुलाब का फूल और दूसरे हाथ में किताब पकड़े हुए हॉन्स की खिड़कियों के पास एक महिला खड़ी थी। वह महिला उनके पास आई और मुस्कान के साथ बोली, क्या आपने मेरा इंतजार किया? सोमनाथ और उसके दोस्त चौंके रह गए और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? महिला बोली, मैं इस हॉन्स की पुरानी रहने वाली हूं और मेरा नाम लीलावती है। मुझे यहां अपने प्रेमी के साथ खुशियों की एक याद आती है, और वह यहां हमेशा मेरे साथ है। सोमनाथ और उसके दोस्त ने देखा कि लीलावती के हाथ में एक छड़ी है, और वह छड़ी ऊनक के प्रेमी की याद में बहुत महत्वपूर्ण थी। वे समझ गए कि लीलावती और उसके प्रेमी की आत्मा अब भी उस हॉन्स में खुशियों की खोज में है। इस घोषणा के बाद हॉन्स का माहौल बदल गया। लोग अब डर की बातें नहीं करते थे, बल्कि वे उस हॉन्स की कहानी को प्रेम और समझ में लेते थे। लीलावती की प्रेम कहानी गांव के लोगों के दिलों में बस गई, और हॉन्स के अंदर फिर से जीवन की खोज में खुशियों की बरसात होती रही।